अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। महबूबुल मशाइख मखदूमज़ादा सैयद महबूब अशरफ जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया, साहबजादा सैयद आराफ अशरफ जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया, उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा फज़लुर रहमान बंदियालवी अशरफ़ी दामत बरकातुहुल आलिया व हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज की ये मुबारक और मुक़द्दस तक़रीब दुआए हिज़्बुल बहर के चिल्ले की इख्तितामी तक़रीब है और उसकी तकमील पर हर साल की तरह इस साल भी मुनक़्क़िद हो रही है। मैं सबसे पहले उन तमाम मुरीदीन, मुतक़िदीन और मुतवस्सिलीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने कामयाबी के साथ ये चिल्ला मुकम्मल किया। लेकिन हकीकत हाल ये है कि इसकी तकमील में या दुआ के पढ़ने में हमारा कोई अमल दखल नहीं, कोई कारनामा नहीं। ये महज अल्लाह तबारक व तआला का करम है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह करम और हमारे पीर मुर्शिद अशरफुल मशाइख हज़रत अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफ़ी अल जिलानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की निगाह करम और रूहानी तसर्रुफ़ात हैं, जिसकी बिना पर ये अमर मुमकिन हुआ कि हमने और आपने ये चिल्ला मुकम्मल किया। वरना आप देखते हैं कि आज के इस दौर में चिल्ला कशी तो बिल्कुल मफ़क़ूद हो चुकी है। हो सकता है कि बाज़ खानक़ाहें ऐसी हों कि जहाँ पर यह सिलसिला जारी हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला अशरफिया की तमाम खानक़ाहों में जो मुख्तलिफ़ ममालिक में हैं और ख़ुसूसन पाकिस्तान में ये सिलसिला अशरफिया का सबसे बड़ा मरकज़ दरगाह आलिया अशरफिया है, जहाँ ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। और इसको सबसे पहले हमारे पीर मुर्शिद अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह ने जारी किया। इब्तिदा में चंद अफराद थे, फिर सिलसिला बढ़ता रहा और अब तादाद सैकड़ों तक पहुँच चुकी। न सिर्फ ये कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, बल्कि बैरूनी ममालिक यानी हॉलैंड, इंग्लैंड, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, दुबई और सऊदी अरब, जहाँ जहाँ भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले मुरीदीन मौजूद हैं, उन सब ने फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप, ईमेल और दीगर ज़राए से हमसे इजाज़त ली, इसका तरीक़ा मालूम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने अपने मकामात पर ये चिल्ला किया। इस मर्तबा बहुत से अफराद ने अपने नाम नहीं लिखवाए, जिसकी वजह से हम मुकम्मल तादाद आपको नहीं बता सकते कि इस मर्तबा कितने हजरात ने चिल्ला किया। हालांकि हमने उनको ये बताया था कि बिलाल अशरफी के बाद अपने नाम ज़रूर लिखवा दें। बहरहाल जिन हजरात ने भी किया और पाबंदी के साथ किया, अल्लाह तबारक व तआला उनके इस चिल्ले को कबूल फरमाए। इसके अलावा हमने अल्लाह समद का चिल्ला भी लोगों को बताया और उस चिल्ले में परहेज़ नहीं था, यानी इसमें तो अंडा, मछली और गाय के गोश्त का परहेज़ दुआए हिज़्बुल बहर के चिल्ले में, लेकिन अल्लाह समद के चिल्ले में परहेज़ नहीं था। इस वजह से बहुत से लोगों ने उसी चिल्ले को तरजीह दी जिसमें परहेज़ ना हो। अब पता नहीं वो परहेज़गार बनना नहीं चाहते, तो बहरहाल हमारी कोशिश तो ये थी कि उनको परहेज़गार बना दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने इजाज़त ली कि नहीं जी परहेज़ करना मुश्किल है, तो हमने कहा ठीक है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है।
अगर वो नहीं तो कम से कम ये करें तो सही। देखिए, इंसान को इन तमाम चीज़ों से बचाकर अल्लाह की राह पर लगा देना ये बहुत बड़ा काम है, और ये बुजुर्गान दीन ही की निगाह करम है कि जिससे ये हो सकता है। वरना आप देखें कि आजकल ये चिल्ला कशी बिल्कुल मफकूद हो चुकी है। हम बुजुर्गान दीन के अहवाल में, उनकी सीरत में, उनके हालात ज़िंदगी में पढ़ते थे किस किस तरह उन्होंने चिल्ला किया। 40-40 दिन उन्होंने मुसलसल रोज़े रखे और तर्क हैवानात जलाली और जमाली के साथ, नमक के साथ रोज़ा रखा, नमक के साथ इफ्तार किया, बहुत सख्तियाँ की सिर्फ नफ्स खुशी करने की वजह से। और यहाँ पर तो इतनी छूट दी गई कि आप इन 3 चीज़ों के अलावा दीगर चीज़ें आप खा सकते हैं। कहते नहीं जी अंडा नहीं छोड़ सकते, अंडा छोड़ना मुश्किल है, 40 दिन तक अंडा छोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो अब ये नहीं पता कि अगर सिर्फ 40 दिन आप इन 3 चीज़ों का परहेज करेंगे तो इसके अलावा पूरे साल रब आपको कितनी नेमतें खिलाएगा इन 40 दिन परहेज की वजह से। लेकिन बहरहाल अपना अपना ख्याल है, और बहुत से ऐसे भी हैं जो इस्तेकामत के साथ इस पर डटे रहे और उन्होंने इस चिल्ला किया, और इंशाअल्लाह आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। दुआ हिफ्ज़ुल बहर एक रूहानी तोहफा है जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से बराह रास्त हज़रत शेख अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह को अता हुआ। उसकी तफसील में जाने का वक्त नहीं, तमाम हज़रात को मालूम है कि हज़रत शेख सफ़र कर रहे थे हज के लिए। फरमाया मुझे हज का हुक्म हुआ है, बहरी जहाज़ में सवार हुए, मुरीदीन मुतक़िदीन आपके साथ थे। बातें मुखालिफ चली, जहाज़ आगे बढ़ न सका, वहीं रुक गया, वक्त गुजर गया और इतना कम टाइम रह गया कि जद्दा तक पहुंचना नामुमकिन था। जो मुखालिफीन थे मोतरजीन, उन्होंने इतराज़ करना शुरू किया कि ये तो कहते हैं कि मुझे हुक्म मिला है और अब इतना वक्त नहीं कि वहाँ पहुँच सकें। उनके ताने तिशने इतराज़ात सुनकर हज़रत के क़ल्ब मुबारक को तकलीफ़ हुई, लेकिन आपने कुछ कहा नहीं, खामोश रहे। उसी कैफियत में आप पर एक कैफियत तारी हुई, नींद का गलबा हुआ और ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत हुई। सरकार ने फरमाया अबुल हसन परेशान ना हो, हम एक दुआ तुम्हें तालीम करते हैं, ये पढ़ो और अपने मुरीदीन को याद कराओ और फिर देखो रब की रहमत का करिश्मा क्या है। जब आप बेदार हुए, दुआ हिफ्ज़ुल बहर आप पढ़ रहे थे, आपने मुरीदीन को ये याद कराई और कहा ये पढ़ना शुरू करो। सब ने पढ़ना शुरू किया। बाद मवाफिक चली और इतनी तेज हवा चली कि वक्त से पहले आप पहुंच गए। ये देखकर उस जो जहाज था उसका जो कप्तान था वो ईसाई था और उसके 2 नौजवान बेटे भी साथ थे। उसके दोनों बेटे मुसलमान हो गए, लेकिन वो मुसलमान नहीं हुआ। जब रात हुई, ख्वाब में देखा कि जन्नत है, लोग जन्नत में दाखिल हो रहे हैं, उसके बेटे भी दाखिल हो रहे हैं, तो इसने सोचा मैं भी दाखिल हो जाऊं। तो दरबान ने रोक दिया, तुम नहीं जा सकते। क्यों? कहा ये मुसलमानों के लिए है, ये गैर मुस्लिमों के लिए नहीं है। सुबह उठकर उसने भी आपकी खिदमत में हाजिर होकर कलमा पढ़ा और उसी वक्त दार इस्लाम में दाखिल हो गया। हजरत शेख अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने इस दुआ के अल्फाज खुद नहीं तराशे, मैंने एक एक लफ्ज दहने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया। अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी मकबूल और कितनी मुक़द्दस और कितनी बाबरकत दुआ। फिर आपने इसको अपने तक महदूद नहीं रखा बल्कि इसको आम कर दिया। न सिर्फ ये कि सिलसिला शाज़लिया बल्कि कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया तमाम बुजुर्गों ने इस दुआ को न सिर्फ अपने मामूलात में रखा बल्कि इसको आम कर दिया। सिलसिला शाज़लिया से ताल्लुक़ रखने वाले बुजुर्गों में शेख मुहक्किक हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु और उनके उस्ताद हज़रत शेख अली मुत्तकी मुहद्दिस मदनी क़ुद्दस सिर्रहू और हज़रत शेख इज़्ज़ुद्दीन मुहद्दिस क़ुद्दस सिर्रहू, हज़रत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली साहिब दलाइलुल खैरात, वो भी सिलसिला शाज़लिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और हज़रत इमाम अब्दुल वहाब शारानी क़ुद्दस सिर्रहू, ये तमाम वो मशाइख हैं जो सिलसिला शाज़लिया से ताल्लुक़ रखते हैं। ये खुद भी इस दुआ को अपने विर्द में शामिल रखते थे और आगे भी उन्होंने इस दुआ को आम कर दिया।
इसीलिए ताकि इसका फैज़ पूरी दुनिया में फैल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह 8 या 900 साल हो चुके हैं, ये दुआ तमाम सलासिल के मशाइख के विर्द में है और इंशाअल्लाह रहेगी। हमारे सिलसिला अशरफिया में कुतुब रब्बानी हज़रत अबू मखदूम शाह सैयद मोहम्मद ताहिर अशरफ अल अशरफी अल जिलानी नव्वरल्लाहु मरकदहू, मुहद्दिस आज़म हिंद अल्लामा सैयद मोहम्मद मुहद्दिस कचौचवी नव्वरल्लाहु मरकदहू, हम शबीए गौसुल आज़म आला हज़रत शाह अली हुसैन अशरफी मियाँ क़ुद्दस सिर्रहू, और इसी तरह दीगर मशाइख तरीक़त ने इस दुआ को न सिर्फ खुद पढ़ा बल्कि इसको आम कर दिया। और हमारे पीर मुर्शिद अशरफुल मशाइख अबू मोहम्मद शाह सैयद अहमद अशरफ अशरफी अल जिलानी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने खुसूसन पाकिस्तान में उन्हीं की वजह से इस दुआ को फ़रोग़ हासिल हुआ। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह दीगर सलासिल के लोग भी इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन हज़रत ने बाकायदा इसकी तालीम अपने मुरीदीन को दी, इसके चिल्ले का तरीक़ा बताया, और आखिरी दिन जैसे कि आज का दिन है, हर साल वो तमाम मकामी अफराद दरगाह आलिया शफिया में हाजिर होकर इफ्तार भी करते हैं और उसके बाद खाना भी तनावुल करते हैं। कहने का मकसद ये है कि इस दुआ को जो आप लोग पढ़ रहे हैं पाबंदी के साथ पढ़ें, इस्तिकामत के साथ पढ़ें, और इसमें जो कुछ इशारात हों, जो कुछ कैफियत तारी हों, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने शेख को आगाह करें। यहाँ पर कैफियत ये है, देखिए तसव्वुफ बड़ी नाजुक चीज़ है, इसमें राज है। अगर कभी कोई कैफियत तारी हो, कोई ख्वाब आप देखें या होने वाली चीज़ पहले से पता चल जाए, जब आदमी आगे बढ़ता है ना, मनाजिल सलूक तय करता है, दरजात मरातिब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है, तो होने वाले वाक़यात पहले से पता चल जाते हैं। कोई हादसा होना है, कोई वाक़या होना है, कोई चीज़ होनी है, पहले से आपको इंडिकेशन हो गया, इंतबाह कर दिया गया कि देखो ये होने वाला है, या कोई खुशी मिलने वाली है तो आपको पता चल गया। अब वही वक्त होता है अपने आप को संभालने का। अगर कोई ख्वाब नजर आया, कोई चीज़, आपने लोगों में बैठ के कहा हाँ जी मुझे तो आज ये नजर आ गया, मुझे तो आज ये चीज़ पता चल गई, आप समझें कि उसी वक्त वो चीज़ छिन जाएगी, फिर दोबारा वो कैफियत नहीं होगी। जो कुछ आप देखें, जो कुछ कैफियत तारी हों, जो कुछ वारदाते कल्बी जिसे कहा जाता है तरीक़त की ज़बान में, दिल पर जो कैफियत हों, सिर्फ अपने शेख से आगाह करें, फिर वो आपको बताएगा कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या चीज़ गलत है, क्या सही है। आप देखते ना, गौसे आजम के सर पर नूर की चादर तन गई, आवाज़ आई अब्दुल कादर हर हराम चीज़ तुम पर हलाल कर दी, नमाज माफ़ कर दी। फिर आपने फरमाया ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये शैतान है जो मुझे बहका रहा। वो नूर की चादर हट गई और शैतान मकरू सूरत में आया और कहता है अब्दुल कादर तेरे इल्म ने तुझे बचा लिया, वरना मैं तो तुझे गुमराह कर देता। फरमाया इल्म ने नहीं बचाया, मेरे खुदा के फजल ने मुझे बचाया। पता चला हिदायत पर रहने के लिए इल्म काफ़ी नहीं, खुदा का फजल ज़रूरी है, रसूलुल्लाह की निगाह करम ज़रूरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरना शैतान से बड़ा कौन आलिम था। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अगर उस चीज़ को जाहिर कर दिया जाए तो फिर वो चीज़ छिन जाती, और अगर आप राज को राज रखें फिर वो चीज़ आगे बढ़ती, फिर नई नई चीज़ें आपको नज़र आती। मेरे वालिद गिरामी अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मैंने अपने वालिद गिरामी यानी दादा हुजूर क़िबला से हज़रत कुतुब रब्बानी से कहा कि बुजुर्गों की ज़ियारत करना चाहता हूँ। फरमाया आज ही कर लो, आज रात में कर लो। अच्छा रात हुई, रात को ज़ियारत हुई और सुबह वालिद गिरामी की खिदमत में पहुँचे, अभी ख्वाब बताया नहीं है। उन्होंने फरमाया बेटा तुमने कल रात जिनकी ज़ियारत की थी उनका ये नाम है। आप देखिए ख्वाब जब तक बताया न जाए तो ताबीर कैसी, लेकिन रूह का रूह से ताल्लुक हो गया, कल्ब से कल्ब का ताल्लुक हो गया। अब आप कहेंगे जी हमें भी करा दे, होता है ना जी हमें भी करा दे, पहले कल्ब भी तो साफ हो। उधर तो उधर भी कल्ब साफ था, इधर भी कल्ब साफ था, वो भी वली थे, ये भी वली थे, दोनों रूहानियत का मरकज। तो उन्होंने कहा आज ही कर लो।
रोजाना एक बुजुर्ग की जियारत होती थी और दूसरे दिन हजरत कुतुब रब्बानी उसकी ताबीर बताते थे, जिनकी तुमने जियारत की उनका ये नाम, और ये भी बताया उनका मज़ार फला मकाम पर। और खुद हजरत शेख अबुल हसन अली शादली रहमतुल्लाह अलैह की भी जियारत की उन्होंने। आखिरी दिन जब चिल्ला मुकम्मल हुआ उस वक्त फरमाया कि आज तुम्हें हजरत शेख शादली रहमतुल्लाह अलैह की जियारत होगी। तो वालिद गिरामी फरमाते कि मैं सो गया, मैंने ख्वाब में देखा कि वालिद साहब तशरीफ लाए और मेरा हाथ पकड़कर कहा चलो। मैंने चलना शुरू कर दिया। एक मैदान है, चले जा रहे, सामने एक किला नुमा इमारत है, उस पे बहुत बड़ा दरवाजा है, एक दरबान खड़ा है, उसके हाथ में डंडा है और इस तरह क्रॉस में दो खड़े हैं और ऐसे ताकि कोई जा ना सके। कहते हैं हम पहुंचे, उन्होंने ऐसे रास्ता दे दिया, अंदर चले गए। तो मैंने कहा कि मुझे वुजू करना है, तो हजरत कुतुब रब्बानी ने कहा कर लो वुजू। कहने एक साइड में मैंने देखा वुजू खाना है, मैंने वुजू किया, फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और लेकर चले। पूरी मस्जिद बुजुर्गान दीन से भरी हुई, सब के सब सफेद लिबास में, सफेद अमामे में, और सबके चेहरे नूर से चमक रहे। फरमाते मुझे पकड़कर सबके दरमियान से आगे लेके जा रहे हैं। जाते जाते मेहराब में पहुंचे तो एक नूरानी सूरत बुजुर्ग, सर पर सफेद अमामा और उनका चेहरा चांद की तरह चमक रहा, गोया शुआएं निकल रही। और उन्होंने हजरत अशरफुल मशाइख फरमाते हैं कुतुब रब्बानी ने मुझे जाकर उनके कदमों में डाल दिया और कहा ये आपका गुलाम है, आप इसे इसका हिस्सा दे दीजिए। और मुझसे कहा ये हैं शेख अबुल हसन अली शादली रहमतुल्लाह। फरमाते मैंने उनकी जियारत भी की, उनकी कदम बोसी भी की। फिर उन्होंने मुझे उठाया, उनके सामने जलेबियों का एक थाल रखा और जलेबी उठाकर मुझे खिलाना शुरू कर दिया। कहते एक खिलाई, दूसरी खिलाई, तीसरी खिलाई, इतना खिलाया कि मेरा पेट भर गया और मुझे महसूस हुआ कि मैं बिल्कुल शिकमसेर हो गया। उसके बाद उनको अंदाजा हो गया कि ये मजीद नहीं खा सकते। कहा बेटा अपना दामन फैलाओ। फरमाते मैंने अपना कुर्ता ऐसे दामन ऐसे पकड़ लिया, उन्होंने जलेबियां उसमें डालना शुरू कर, उठा के डाली, फिर डाली, इतनी डाली कि ऊपर तक भर गया। और उसके बाद कहा जाओ दुआएं हिज़्बुल बहर का फैज़ तुम्हें दे दिया है, अब इसे लुटाते रहो। फरमाते मैं फिर इस तरह उठा, कुर्ता मैं पकड़ा हुआ हूँ उसके दामन और उसमें जलेबियां भरी हुई हैं, और मैं पीछे मुड़ के जब जा रहा हूँ तो जितने भी वहां बैठे थे सब मुझे मुबारकबाद दे रहे थे और सुभान अल्लाह कह रहे, और सब के सब सफेद अमामे, सफेद लिबास में थे और उनके चेहरे भी चमक रहे। अब फरमाते मैंने सोचा कि जब मैं इस तरह घर जाऊंगा तो लोग हंसेंगे कि ये जलेबी दामन में भर के ले आए, जलेबी दामन में भर के ले आए। कहते मैं इसी तरह चलते चलते अचानक मैं किसी चीज से टकराया तो मेरी आंख खुल गई। किससे टकराया? मैं अपने कमरे से उठकर सहन में आया और जो सुतून था उससे मैं टकराया, तब मेरी आंख खुली और पीछे से हजरत कुतुब रब्बानी तशरीफ लाए और मुझे पकड़ लिया, बस ठहर जाओ गिर जाओगे। कहने उस वक्त तक मिठास मेरे मुंह में मौजूद थी, उस वक्त तक मिठास मौजूद थी। ये है दुआए हिज़्बुल बहर का फैज़। और फिर फरमाया कि तुमने जिनकी जियारत की वो शेख अबुल हसन अली शादली रहमतुल्लाह। तो हजरत अशरफुल मशाइख ने पूरी जिंदगी में एक दिन भी इस दुआ की नागा नहीं। सेहत हो, बीमारी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, खिजा हो, बहार हो, सफर हो, हजर हो, हर मकाम पर जब उनके वजीफे का वक्त हो जाता उसी वक्त पढ़ने के लिए बैठे। यह है इस्तिकामत अलल मामूलात। हम तो एक दिन पढ़े तो दूसरे दिन छोड़ दे, सर में दर्द हुआ तो छोड़ दिया, बुखार हुआ तो छोड़ दिया, सफर में जा रहे हैं तो छोड़ दिया। इस्तिकामत होनी चाहिए। कुरान ने कहा सुम्मस्तकामू, और जब सुम्मस्तकामू तो फिर ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर मलाइका का नुज़ूल होता है, फिर रहमतें बरकतें नाजिल होती। तो आप हजरात के लिए ये हिदायत है कि जो कोई भी दुआए हिज़्बुल बहर पढ़ रहा है पूरे यकीन के साथ पढ़िए, पाबंदी के साथ पढ़िए, और ये सोच कर पढ़ें कि हजरत शेख शादली रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ हमें हासिल हो रहा और इंशाअल्लाह उनका फैज़ हासिल होगा। और उसके बाद दुआ भी करें कि शेख हमें अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ करें। उनकी करम होगा तो ज़ियारत हो जाएगी, लेकिन कल्ब के साफ होने की ज़रूरत है, कल्ब के साफ होने की ज़रूरत। एक
चीज पर खाक पड़ जाए, मसलन आईना है उस पर खाक पड़ जाए, आप रुमाल लेकर झाड़े साफ हो जाए। लेकिन अगर उस पर तेल गिर जाए और फिर खाक पड़ जाए तब खाली कपड़े से साफ नहीं होगा ना, या खाली साबुन मल दिया, उसको रगड़ने की जरूरत है। रगड़ाई होगी, फिर घिसाई होगी, फिर चमक पैदा हो। बात समझ रहे हो? अभी रगड़ाई नहीं हुई, घिसाई भी नहीं हुई, तो चमक कहां से पैदा होगी? कहते नहीं जी हमें ज़ियारत हो जाए, पहले तो रगड़ाई तो हो जाए, घिसाई तो हो जाए, फिर चमक पैदा होगी तो यहीं बैठे बैठे मदीने वाले के जलवे नजर आ जाए। असल चीज ये है, कल्ब का साफ होना जरूरी। लिकुल्ल शैइन सिकालतुन व सिकालतुल कल्ब जिक्रुल्लाह। हर शय की सफाई का एक आला है और कल्ब के सफाई के लिए अल्लाह का जिक्र है। उसके इसकी इजाजत भी हम आपको दे चुके हैं, जिक्र बिल जहर या जिक्र खफी, जो चाहे वो कर सकता है। तो जितना भी आप जिक्र करेंगे कल्ब उतना ही पाक और साफ होगा। और हदीस शरीफ के मुताबिक इस्तग़फ़ार जो है, सरकार ने फरमाया ये तुम्हारे दिलों की पॉलिश है। जितना कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ोगे दिल उतना रोशन, उतना पाकीज़ा, उतना चमकदार हो जाएगा। तो अल्लाह के इन वलियों ने अपने कल्ब को पाक और साफ कर लिया। और कल्ब को पाक और साफ होने का करने का तरीका यह है कि पहले अपनी जबान को पाक और साफ कर लिया जाए। झूठ से, गीबत से, चुगली से, किसी की दिल आजारी से, फहश गोई से अपनी जबान को रोक लो, क्योंकि दिल और जबान का रिश्ता बड़ा मजबूत है। दिल और जबान का रिश्ता, झूठ जबान बोलती है, सिया दिल होता है। गीबत जबान करती है, सिया दिल होता है। फहश गोई जबान करती है, सिया दिल होता है। नाते नबी जबान पढ़ती है, रोशन दिल होता है। दुरूद जबान पढ़ती है, रोशन दिल होता है। अल्लाह का जिक्र जबान करती है, रोशन दिल होता है। तो अगर कल्ब को रोशन करना है तो पहले अपनी जबान को तमाम चीजों से पाक और साफ कर लो, और फिर उसे हमा वक्त अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में मशगूल रखो, मसरूफ रखो, फिर देखो कल्ब साफ हो जाएगा। और जब कल्ब साफ हो जाएगा तो आप साहिब मज़ार की भी ज़ियारत कर सकते हैं, और जितने बुजुर्ग हैं सबकी ज़ियारत कर सकते हैं। उनके लिए मुश्किल नहीं, मुश्किल हमारे लिए। आप देखते हैं ना, अब ये जितने लोग बैठे हैं सारे फेसबुक इस्तेमाल करते हैं ना, शायद ही कोई हो जो नहीं करता हो। मेरे ख्याल से मैं ही हूं जो मैं नहीं करता, इसलिए कि मैं रियल फेस देखता हूं, फेसबुक नहीं देखता। फेसबुक पे तो हर कोई अपना जरा शानदार लगाते हैं ना, ताकि लोग कहें कि जी लोग हमें ऐड करें। तस्वीर देखो तो बड़ा खूबसूरत आदमी, चलो भाई इसको ऐड करो, और तस्वीर के अलावा देखो तो कहो इन्ना लिल्लाह, या फिर पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह। यही चीज है ना। तो जिस तरह ये एक फेसबुक है, इसी तरह एक रूहानी फेसबुक भी है। सारे बुजुर्गान दीन उसमें मौजूद हैं, और फेसबुक में आप देख सकते हैं कि कौन ऑनलाइन है कौन नहीं है। ये है ना, पता चल जाता है, अच्छा जी फलां साहब ऑनलाइन नहीं है, ये भी सो रहे होंगे, फलां जो है ये मौजूद है, चलो इनसे बात कर लो, इनसे गुफ्तगू कर लो। लेकिन रूहानी फेसबुक में हर वक्त हर बुजुर्ग ऑनलाइन है। यहाँ है ही नहीं कि कोई ऑनलाइन ना हो, ऑफलाइन हो। जब चाहो गौसे आजम ऑनलाइन है, उधर गरीब नवाज ऑनलाइन है, उधर मखदूम समनानी ऑनलाइन है, इधर कुतुब रब्बानी ऑनलाइन। लेकिन ताल्लुक होना चाहिए, तार से तार मिल जाएगा तब रोशनी पैदा होगी, और जब तक तार से तार नहीं मिलेगा रोशनी पैदा नहीं होगी। तो उस रोशनी पैदा करने के लिए जिक्रुल्लाह करना है, जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना है। और बुजुर्गान दीन के ये मामूलात जो हमने आपको इजाज़त दी है, दुआ हिफ्ज़ुल बहर, अल्लाह समद, दलाइलुल खैरात, जितनी भी चीज़ें जो भी पढ़ रहा है इस्तिकामत के साथ पढ़े। यहाँ तो एक दिन पढ़ा, 2 दिन छोड़ दिया, फिर 2 दिन पढ़ा, 4 दिन छोड़ दिया, इस तरह फिर कोई फायदा नहीं। इस्तिकामत के साथ आप पढ़ेंगे। पानी की बूंद पत्थर पर मुसलसल गिरती है तो गड़ा पैदा कर देती, होता है ना। तो इसलिए मुसलसल पढ़ें, पाबंदी के साथ पढ़ें, तवातुर के साथ पढ़ें, फिर आप देखें उसका फैज़ होगा इंशाअल्लाह ताला। अब क्योंकि वक्त मुख्तसर है, बस मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की जानिब ले जा रहा हूँ, और वो ये है कि सबसे पहले नमाजों की पाबंदी, उसके बाद
दुआए इज़्ज़ुल बहर या जो भी आपका मामूल है उसकी पाबंदी, फिर ज़बान की हिफाजत, फिर रिज़्क़ हलाल और सिद्क़ मक़ाल, ये दो चीज़ें। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुरीदीन के साथ गुजर रहे, सामने से हज़रत बहलूल दाना आ रहे हैं। इन्होंने मुरीदीन से कहा ठहर जाओ, हज़रत आ रहे हैं, मैं मुलाकात कर लूँ। उन्होंने कहा हज़रत आप तो खुद बुजुर्ग हैं, आपके इतने तलामिज़ा, इतने मुरीदीन, इतने मुतक़िदीन, आप इनसे मिलके क्या करेंगे? कहा नहीं, तुम नहीं जानते इनका क्या मकाम है। सबको मुरीदीन को एक तरफ छोड़ा, जाकर हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की और सलाम कलाम हुआ। कहा हुजूर मुझे नसीहत कीजिए। उन्होंने कहा तुम्हें नसीहत की ज़रूरत नहीं, नहीं आप मुझे कोई नसीहत कीजिए। उनका अच्छा एक सवाल का जवाब दो। क्या? कहा खाने के आदाब क्या हैं ये बताओ। हजरत बहलूल दाना पूछ रहे हैं हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खाने के आदाब क्या हैं? कहा हुजूर खाने का अदब ये है कि पहले हाथ धोया जाए, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए, फिर दाएं हाथ से लुक़मा उठाकर खाया जाए। उन्होंने कहा अफसोस, मैं तो तुम्हें बहुत बड़ा आलिम समझता था, ये क्या क्या आगे चले। अब इनके समझ में नहीं आया, पीछे पीछे हुजूर बताइए। कहा नहीं मुझे बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारे जवाब, मैं तो समझता तुम बहुत बड़े आलिम हो। अरे बता तो दीजिए मसला क्या है। आदाब तो यही है ना, अगर कोई आपसे पूछे तो आप यही कहेंगे कि हाथ धोकर बिस्मिल्लाह पढ़ के दाएं हाथ से लुक़मा उठाए खाएं। कहा हुजूर आप बता दीजिए। फरमाया सुनो, खाने का अदब ये है कि लुक़मा हलाल का होना चाहिए, ये है खाने का अदब। लुक़मा हलाल का होना चाहिए, अगर हराम का हुआ तो क्या है तुम हाथ दो या बिस्मिल्लाह पढ़ो, कुछ भी करो, कोई फायदा नहीं। बात समझ में आई? अगर इबादत में खुशू और खुजू पैदा करना है तो रिज़्क़ हलाल हो, सिद्क़ मक़ाल हो, ये चीज याद रखिए। 1 करोड़ रुपए या अरबों रुपए आपको हराम के मिल रहे हैं, उसे लात मार दो, और 1 रुपया हलाल का मिल रहा है उसे ले लो। उसी में अमन है, उसी में आफियत है, उसी में निजात है। तो ये तमाम चीज़ें अपने पेश नज़र रखें। कोशिश करें कि आपका रिज़्क़ जो है वो हलाल का होना चाहिए, हराम की किसी तरह उसमें आमिदिश ना हो, ना सूद की आमिदिश हो, ना झूठ की हो, ना और किसी चीज़ की हो। साफ़ सुथरा रिज़्क़ आप खाएं, फिर इबादत में खुशू खुजू भी पैदा होगा और क़ल्ब भी साफ़ होगा। क़ल्ब साफ़ होगा तो यहीं बैठे बैठे यार के जलवे नज़र आ जाएंगे। बस आप लोगों के लिए हिदायत है, इसी पाबंदी के साथ पढ़ते रहें। आइए दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला जिन हजरात ने ये दुआ इज़्ज़ुल बहर पढ़ी है उसमें उन्हें कामयाबी अता फरमा, इसे कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन इस पढ़ने में चिल्ले में किसी तरह की गलती हो अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उसे माफ़ फरमा। हम सब को इस दुआ पर इस्तिक़ामत अता फरमा। शेख अबुल हसन अली शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी तसर्रुफ़ात उनकी निगाह करम अता फरमा। हमारे पीर मुर्शिद अशरफुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह की और हज़रत क़ुत्ब रब्बानी की और दीगर बुजुर्गान सिलसिला अशरफिया हज़रत मखदूम समनानी की निगाह करम अता फरमा, उनके रूहानी तसर्रुफ़ात अता फरमा और हमें इस पर इस्तिक़ामत अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे क़ल्ब को साफ़ कर दे, हमारे क़ल्ब को पाक कर दे, हमारी निगाह को, हमारी ज़बान को पाक और साफ़ कर दे। इलाहुल आलमीन हम सब को इस्लाम पर जिंदा रख और इस्लाम पर मौत अता फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत में जिंदा रहें और सरकार की सच्ची मोहब्बत में मौत अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।